बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन मुहम्मद इब्न खालिद अन अबीही अन जद्दीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल अब्द इज़ा सबक़त लहू मिनल्लाहि मंज़िलह लम यबलुग़हा बिअमलिही इब्तलाहुल्लाहु फ़ी जसदिही औ फ़ी मालिही औ फ़ी वलदिही। अल हदीस रवाहु अबू दाऊद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बंदे के लिए जब अल्लाह ताला के यहाँ कोई मकाम व मर्तबा मुक़द्दर हो चुका हो और वो बंदा अपने आमाल की बिना पर उस तक ना पहुँच सकता हो, तो अल्लाह ताला उसे उसके जिस्म में, माल में या औलाद में किसी आजमाइश में मुब्तला फरमा देता है। फिर सुम्मा सब्बरहु अला ज़ालिक, अल्लाह उसे सब्र की तौफीक देता है, हत्ता युबल्लिगहुल मंजिलतल्लती सबक़त लहू मिनल्लाहि ताला, यहाँ तक कि उस सब्र के बदले अल्लाह उसको वो मर्तबा और मकाम अता फरमा देता है जो अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक तय कर रखा है। तो दोस्तों, हम ये बात कर रहे हैं कि बीमारी हमेशा मुसलमान के लिए रहमत होती है, कभी अजाब नहीं होती। कभी तो वो गुनाहों का कफ़ारा होती है, जैसा कि हम साबिक़ा रिवायात में पढ़ चुके हैं, और कभी वो रफ़े दरजात का बायस होती है कि अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक एक जन्नत का आला मर्तबा तय कर रखा है, और वो मर्तबा अमल से हासिल, लम यबलुग़हा बिअमली, अमल के ज़रिए ये बंदा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो फिर अल्लाह उसके लिए ये इंतज़ाम फरमाते हैं, अल्लाह उसको आजमाइश में मुब्तला करते हैं। और आजमाइश भी क्या है? माली आजमाइश भी हो सकती है, औलाद की, माल को कोई मसला हो गया, माल गुम हो गया, माल हलाक हो गया, माल चोरी हो गया, किसी भी सूरत में, या औलाद नहीं हुई, औलाद हुई बचपन में फौत हो गई, या औलाद बीमार हो गई, या औलाद नाफरमान हो गई, हर तरह की औलाद की मुसीबत या जिस्म में कोई बीमारी, कोई तकलीफ, तो इस पर ये सब्र करता है, तो अल्लाह इस सब्र के बदले में इसको जन्नत का वो आला मकाम अता फरमा देता है जो हज़ारा साल की इबादत से भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई परेशानी आ जाए तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें और सब्र का मुज़ाहरा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।